तो हेल्स किचन में विल्सन फिस्क के जाने के बाद एक वैक्यूम बन गया था। सबको लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पावर का ये खालीपन हमेशा नए और खतरनाक लोगों को बुलाता है। इस बार जो डर शहर में आया था वो किसी गैंग का नहीं था, बल्कि वो एक अकेले इंसान का था जो कानून पर नहीं सिर्फ मौत पर यकीन करता था। डेयरडेविल सीजन 2 की कहानी गर्मी के उन दिनों की है जब हेल्स किचन में तापमान और क्राइम दोनों बढ़ रहे थे। आयरिश माफिया की एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही होती है। ये लोग बड़े खुश थे कि अब विल्सन फिस्क जेल में है और इनको रोकने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन तभी बिना किसी आहट के पूरे कमरे में गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ये कोई आम गैंग वॉर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें क्रिमिनल्स को सरेंडर करने तक का मौका नहीं दिया गया। ग्रोटो नाम का आदमी अकेला बच निकलता है वहां से और सीधा जाके नेल्सन और मोडॉक के पास मदद मांगने पहुंच जाता है। मैट और फॉगी को लगता है कि ये कोई नया कार्टेल है जो शहर पे कब्जा करने के लिए निकला है। लेकिन जब मैट हॉस्पिटल में ग्रोटो को बचाने जाता है तब उसका सामना होता है उस नए साये से। वो कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक इकलौता आदमी था जिसके पास मिलिट्री ग्रेड वेपन्स थे और निशाना बिल्कुल सटीक। मैट और उसके बीच एक भयानक फाइट होती है जिसमें उसको गोली लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके सेंसेस इतने बिगड़ जाते हैं कि उसे बार बार उन धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है। जब मैट को होश आता है तो वो खुद को एक बिल्डिंग की छत पर जंजीरों से बंधा हुआ मिलता है। यहाँ हमें इस सीजन की सबसे आइकॉनिक मोमेंट देखने मिलती है जिसमें मैट और फ्रैंक कैसल की डिबेट होती है। यहाँ मैट कहता है कि हर किसी के पास सुधरने का एक चांस होना चाहिए और मौत देने का हक सिर्फ गॉड का है। वो कहता है कि मैं उन्हें मारता हूँ तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बचा लेते हो तो वो उठकर वापस वही जुर्म करने लग जाते हैं। फ्रैंक मैट को मजबूर कर देता है एक ऐसे इंसान पर गोली चलाने के लिए जो एक क्रिमिनल था। यहाँ से समझ आ जाता है कि ये सीजन सिर्फ फाइट सीन्स के बारे में नहीं बल्कि मोरल्स और आइडियोलॉजीज के बारे में भी है। इसी बीच मैट की पुरानी गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा वापस आ जाती है। इलेक्ट्रा मैट की पुरानी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। वो अमीर है, क्लासी है और अंदर से उतनी ही वायलेंट और खतरनाक भी। वो मैट को एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन में फंसा देती है जो द हैंड नाम की एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है। मैट अब दो रास्तों पे चल रहा था। एक तरफ तो वो फ्रैंक कैसल का ट्रायल लड़ रहा था ताकि उसे मौत की सजा न मिले, और दूसरी तरफ वो रात भर इलेक्ट्रा के साथ मिलकर निंजास से लड़ रहा था। फ्रैंक कैसल का ट्रायल पूरे शहर के लिए एक तमाशा बन जाता है। कैरन पेज जो फ्रैंक के पास्ट को लेकर क्यूरियस थी उसके घर जाती है। वहां उसे फ्रैंक की फैमिली की कुछ फोटोज मिलती है और एक सच्चाई भी जो पुलिस ने सबसे छुपाई रखी थी। फ्रैंक कोई पैदाइशी किलर नहीं था, वो एक हीरो था, एक डेकोरेटेड सोल्जर। उसका परिवार एक पुलिस अंडरकवर डील के बीच में आ गया था और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। और यही वो टाइम था जब फ्रैंक का गुस्सा और डर उसके सामने आया था। ट्रायल के दौरान फॉगी अपनी लॉ स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन करता है और ऐसा लगता भी है कि वो लोग केस जीत जाएंगे। लेकिन विल्सन फिस्क जो जेल के अंदर बैठकर भी सब कंट्रोल कर रहा था, फ्रैंक से मिलता है। फिस्क फ्रैंक को उकसाता है और उसे ऑफर देता है कि वो कोर्ट में जाके सब बर्बाद कर दे। फ्रैंक वही करता है जो उसे बोला गया था और वो कोर्ट में चिल्ला के कह देता है कि उसने जो किया उसका उससे जरा सा भी पछतावा नहीं है, और उनकी फर्म टूटने के कगार पे आ जाती है। फॉगी और मैट की दोस्ती अब खत्म होने वाली थी। फॉगी थक चुका था मैट के झूठ और उसके काम से जो वो रात में चुपके से करता है। कैरन भी मैट से दूर होने लगती है क्योंकि उसे भी लगता है कि मैट उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। मैट अकेला पड़ जाता है और उसका एकमात्र सहारा अब इलेक्ट्रा ही बचती है। दोनों को पता चलता है कि द हैंड शहर के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही है जिसमें वो लोग ब्लैक स्काई नाम की एक अनजानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैट और इलेक्ट्रा को एक ब्लड फार्म मिलती है जहां बच्चों का खून निकाला जा रहा था ताकि उन मरे हुए निंजास को जिंदा किया जा सके। यहाँ स्टिक की वापसी होती है। स्टिक जो मैट और इलेक्ट्रा का गुरु हुआ करता था बताता है कि द हैंड को रोकने के लिए उन्हें ब्लैक स्काई को खत्म करना पड़ेगा। मैट को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ब्लैक स्काई और कोई नहीं बल्कि इलेक्ट्रा खुद है। वो कोई वेपन नहीं बल्कि वो खुद एक ऐसी शक्ति है जिसको द हैंड कब से ढूंढ रही थी। नोबू जो सीजन 1 में मर गया था वापस जिंदा होकर आता है और इलेक्ट्रा को उनका लीडर बनने के लिए कहता है। इलेक्ट्रा पहले तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन मैट का उस पर भरोसा देखकर वो वापस इंसानियत की तरफ वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल जेल से भाग निकलता है और ब्लैक स्मिथ को ढूंढने निकल जाता है। ब्लैक स्मिथ वही आदमी था जिसने फ्रैंक की फैमिली को मारा था। कैरन भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती है। उस पर कई हमले होते हैं लेकिन फ्रैंक हर बार उसको बचा लेता है। आखिर में ये रिवील होता है कि ब्लैक स्मिथ कोई बाहर का गुंडा नहीं बल्कि फ्रैंक का अपना क्लोनल रे स्कूअर था।
फ्रैंक उसे एक जंगल में ले जाता है और बिना किसी देरी के उसे खत्म कर देता है। फ्रैंक अब पूरी तरह से द पनिशर बन चुका था। फिनाले में मैट और इलेक्ट्रा एक बिल्डिंग की छत पर हजारों निंजास के बीच में घिरे होते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर आज वो बच गए तो वो शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लड़ाई बहुत ही भयानक होती है। मैट और इलेक्ट्रा का कोऑर्डिनेशन काफी कमाल का होता है, लेकिन नोबू मैट को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। इलेक्ट्रा मैट के सामने कूद जाती है और वो तलवार उसके सीने के आर पार हो जाता है। इलेक्ट्रा मैट की बाहों में ही दम तोड़ लेती है। मैट का गुस्सा फट पड़ता है और वो नोबू को काफी बुरी तरह से मारता है। तभी दूर से पनिशर की स्नाइपर गन चलती है और वो बाकी सारे बचे हुए निंजास का सफाया कर देता है। स्टिक वहां पहुंचकर नोबू का सर काट देता है ताकि वो फिर से जिंदा ना हो सके। कहानी खत्म होती है दर्द और नए शुरुआत के साथ। फॉगी एक नई लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता है। कैरन पेज एक जर्नलिस्ट बन जाती है और बेन यूरिक का पुराना ऑफिस संभालने लगती है। मैट अकेला अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो कैरन को बुलाता है। वो उसे अपना मास्क दिखाता है और कहता है आई एम डेयरडेविल। कैरन की आंखों में हैरानी के साथ साथ काफी दर्द भी होता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो आखिर में आता है जब द हैंड के लोग इलेक्ट्रा की बॉडी को उसकी कब्र से निकाल लेते हैं और उसे उस मशीन में डाल देते हैं जो वो न्यूयॉर्क के नीचे खोद रहे थे। इलेक्ट्रा वापस आने वाली थी, लेकिन इस बार वो मैट की पार्टनर नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आने वाली थी। मैट अब पूरी तरह से अकेला होता है, लेकिन हिल्स किचन को अब उसका डेविल मिल चुका था। तो यह था डेयरडेविल सीजन 2 का रिकैप। आपको ये रिकैप देखकर कैसा लगा? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाय को देखते रहें। बाय।